सरकार बनने के बाद पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सभी सांसदों ने उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी का यह अभिनंदन किया गया, माला पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बैठक में खास तौर पर संसद सत्र को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक संसद भवन परिसर में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में हुई, जिसमें भाग लेने के लिए एनडीए के घटक दलों के सभी सांसद पहुंचे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे बैठक के लिए, तो फूलों की माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घटक दल के तमाम नेता मौजूद हैं, दोनों तरफ सांसद खड़े हैं, प्रधानमंत्री उनके बीच में से होते हुए आए। तो ये देखिए आप, जो गुलाब की बड़ी सी फूल माला पहनाकर उनका कुमारस्वामी ने वो माला पहनाई। उसके अलावा घटक दल के तमाम जो सांसद हैं, जिनमें प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए कुमारस्वामी, पीछे चिराग पासवान खड़े हैं और बीजेपी के तमाम सांसद तो हैं ही। तो आज जो राहुल गांधी ने कल जो कुछ कहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री के भाषण में उसमें चीज़ें हो सकती हैं, उसको लेकर। उसके अलावा राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस पर धन्यवाद भाषण होगा प्रधानमंत्री का, शाम 5 बजे का वक्त उसके लिए तय है। कुछ उसमें देरी जरूर हो सकती है, लेकिन सबकी निगाहें आज प्रधानमंत्री के उस संबोधन पे होगी। आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या कुछ पार्लियामेंट जो में बातें आज प्रधानमंत्री सदन में कह सकते हैं, उस पर सबकी नजरें होंगी। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तो ऐसे में जो सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का किस तरह से अभिनंदन किया। जेपी नड्डा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं इस बैठक के बाद। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, राजनाथ सिंह और फूलमाला के साथ किया गया। और सब एनडीए के दलों की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी कि देश का संचालन और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का और देश का सेवा करने का। आज क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है, राज्यसभा लोकसभा का, एक सीमित है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड अफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे, जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक, देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। और सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम सदन का नियम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है और एक अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है, वो पूर्ण रूप से अपनाएं और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रही है, मैं मानता हूं कि हर एक एमपी को, खास करके जो पहले बार चुन के आए हैं, ऐसे सांसदों के लिए बहुत अच्छा मंत्र दिया है
और प्रधानमंत्री जी के बात को सुन करके एक अच्छा प्रभावी सांसद बनने में पूरा आगे मौका मिलेगा और इसी मंत्र के साथ हम सब चलेंगे, ये हमने तय किया है। और एनडीए का कोऑर्डिनेशन, फ्लोर कोऑर्डिनेशन, एकजुट में काम करने का बहुत अच्छा स्वरूप आज देखने को मिला है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पहले एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में आ करके हम सबको मार्गदर्शन दिया और सारे एनडीए के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबने 100% नेता सहित सारे सदस्य ने आज के पहली एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी बैठक में सम्मिलित किया। और पीएम साहब ने और एक बहुत महत्वपूर्ण आग्रह किया है, हर एक एमपी को अपने परिवार सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं जो मुख्य बात क्या है, प्रधानमंत्री संग्रहालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज के वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का पूरा जो जर्नी है उसको बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। उसमें कोई राजनीति, कोई एजेंडा नहीं है। अपने अपने कार्यकाल में हर प्रधानमंत्री ने देश को आगे ले जाने के लिए योगदान दिया है, उसको जिक्र किया गया है पूरे प्रधानमंत्री के संग्रहालय में। तो इसमें चाहे वो पहले, क्योंकि मोदी जी का आने से पहले कई प्रधानमंत्रियों का जिक्र नहीं होते थे, जैसे मोरारजी देसाई, फिर बाद में चौधरी चरण सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर देवेगौड़ा जी, नरसिम्हा राव जी, कई मुख्यमंत्रियों का जिक्र नहीं होते थे, कई प्रधानमंत्रियों का जिक्र नहीं होते थे। तो ये अभी का जो प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये पहला ऐसा एक एफर्ट किया गया है मोदी जी के द्वारा कि हर एक प्रधानमंत्री जी का योगदान को देश जानना चाहिए, उसका सराहना करना चाहिए, उससे सीख होना चाहिए। हमको उससे सीखना है, जानकारी लेना है और साथ साथ उनको श्रद्धांजलि देना है हर एक प्रधानमंत्री जी का जो। और इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल के इस बयान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में मौजूद, उन्होंने फौरन राहुल के इस बयान पर आपत्ति भी जताई, लेकिन इस पर राहुल गांधी और आक्रामक हो गए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर अमित शाह से लेकर किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह और रामदास आठवले समेत बीजेपी के साथ साथ पूरी केंद्र सरकार ने राहुल पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगा दिया और उनसे माफी की मांग भी की। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। आज से नहीं, शुरू से हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अभी अमेठी में इन्होंने, हिंदुओं ने वोट दिया, हिंदुओं को गाली दी। सभी हिंदू समाज को हिंसक बोलना ठीक नहीं है, और अगर हिंदू समाज हिंसक है तो राहुल गांधी जी की ग्रैंड मदर आदरणीय इंदिरा जी गांधी वो भी हिंदू थी, यहाँ उनके पिताजी राजीव गांधी वो भी हिंदू थे, सोनिया गांधी भी यहाँ आने के बाद वो भी हिंदू बन गई है, और राहुल गांधी भी हिंदू है। तो क्या राहुल गांधी भी मतलब हिंसक है क्या? और राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी लगातार इसे लेकर हमलावर है, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। सभी हिंदुओं के बारे में, हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत वक्तव्य नहीं किया है। ये जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो संसद में बैठे थे, अगर उनके कान साफ हो गए तो और ठीक से सुना होगा। तो फिर एक बार वो सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं, और भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज बहुत बड़ा है।
सनातन धर्म और आध्यात्मिकता का तो इनको कोई पता है नहीं। और जिस तरीके से आज समाज बट रहे हैं, जाति के आधार पर, नफरत के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर, हमारा देश धर्मों और मजहबों का नहीं, आध्यात्मिकता का है, मानवता का है। और राहुल गांधी जी ने उसी बात का जिक्र किया कि आप नफरत वाले जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी आप हैं, आप हमेशा समाज को तोड़ने वालों में से हैं, नफरत में से हैं। तो आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पे कि आप सनातनी हिंदू नहीं हो सकते। तो जो सामने है, जो सही है तो सही है। और राहुल गांधी के बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया। अखिलेश के राहुल गांधी के संसद में दिए बयान के बाद क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। इश्यूज खत्म नहीं हुए। अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है, लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। केवल हम ही लोग नहीं, पूरा देश आहत होगा। नेता प्रतिपक्ष है, क्या लगता है कि वो सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की तरह बोल रहे थे? लग रहा था सड़क पे बोल रहे हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, सुषमा स्वराज जी थे। जब वो बोलते थे तो सत्ता पक्ष के लोग भी आते थे, मंत्री ट्रेजरी बेंचेस सुनने आते थे। आज जिस तरह की उन्होंने टीका टिप्पणी हिंदू धर्म पे कि हिंदू हिंसक है, मतलब सनातन पे जिस तरह के उन्होंने टिप्पणियाँ की, जिस तरह के अशोभनीय उन्होंने बोलने की एक जिस तरह से बिल्ट किया, तो मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने शर्मसार किया। और इससे साफ है कि वो जब उन्होंने नेतृत्व किया, पहले पार्टी के अपने अध्यक्ष रहे। और एनडीए के नेताओं का यह भी आरोप है कि राहुल गांधी ने भगवान शिव का फोटो संसद में दिखाकर हिंदुओं का अपमान किया। राहुल के बचाव में प्रियंका गांधी आई। प्रियंका ने कहा, राहुल हिंदुओं के अपमान कर ही नहीं सकते, वो तो बीजेपी के लिए बोल रहे थे। आप इस तरीके से किसी की भी आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये आस्था सदन में बैठे लोगों की ही नहीं है, देश भर के लोगों की है। देश भर में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो शिव भक्त है। मैं खुद उनमें से एक हूँ। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत। जिस तरीके से, जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, उसके ऊपर कागज़ पत्री रखी जा रही थी। किस तरीके की आपकी आस्था है ये, और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको दे दे, प्रधानमंत्री अब आज शाम 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को बोलना है। और अब जो इंफॉर्मेशन आ रही, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो अभी बाहर आए एनडीए की बैठक के बाद। उन्होंने कई बड़ी बातें बोली। उसमें उन्होंने ये जानकारी भी दी कि प्रधानमंत्री का जो जवाब होगा, जो संबोधन होगा, वो होगा शाम 4 बजे पार्लियामेंट में। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। और बहुत मुमकिन है राहुल गांधी ने जो जिस तरह के कल बयान दिए थे, उस पर भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देश की निगाहें आज प्रधानमंत्री कि जब वो जवाब देंगे उस पर रहेगी कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। अब जो जानकारी मिल रही है, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, वो एनडीए की बैठक के बाद बाहर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई सारे मंत्र दिए हैं और उसमें ये बड़ी बात भी उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री जो हैं वो 4 बजे आज अपना जवाब देंगे।